हमारा देश। यह कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखित है। यह एक लघु कविता है जिसके माध्यम से कवि ने ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें भारतीय ग्रामीण संस्कृति के विषय में बताना चाहते हैं, अर्थात वे बताना चाहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वो केवल और केवल ग्रामीण जीवन में ही देखी जा सकती है। अज्ञे जी बताना चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो केवल और केवल घास फूस के टूटे फूटे झोपड़ों में ही बसी हुई है, अर्थात उन टूटे फूटे झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। लेकिन उस ग्रामीण संस्कृति को नगरीय संस्कृति का ग्रहण लगता जा रहा है। पद्यांश। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू, झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से भारतीय ग्रामीणों के जीवन का सजीव चित्रण किया है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जो गांव के लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग घास फूस के गवारू झोपड़ों, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं, अर्थात हमारा देश उन झोपड़ों में ही बसता है। कहने का तात्पर्य है कि जो गांव के लोग हैं वो घास फूस से बनी हुई झोपड़ियों में ही रहते हैं। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमंगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो एक ग्रामीण लोग हैं ये अपने मनोरंजन के लिए ढोल, मादल और बांसुरी आदि संगीत यंत्र बजाते हैं। इनमें से जो मधुर सुर निकलते हैं मानो उनमें हमारी साधना का आनंद बरसता है। अर्थात इन वाद्य यंत्रों से जो भी मधुर सुर निकलते हैं उनसे उनका जीवन आनंदित हो जाता है। उनके पास मनोरंजन के आधुनिक साधन नहीं है। जिस प्रकार नगरीय लोग या नगरीय संस्कृति आधुनिक साधनों का प्रयोग करके अपना मनोरंजन करती है, मनोरंजन के वे साधन ग्रामीण लोगों के पास नहीं है। जो ग्रामीण लोग हैं वे परंपरागत ढोल मंजीरे व बांसुरी के द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया है। ग्रामीण लोगों के या ग्रामीण संस्कृति के जो मनोरंजन के साधन हैं जैसे ढोल, मादल, बांसुरी आदि के द्वारा उनके जीवन में जो मनोरंजन, जो सुख उत्पन्न होता है, कवि ने उस सुख का चित्रण किया है। इन्हीं के मरम को अनजान शहरों की ढकी लोलू, विषैली वासना का साप डसता है। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय ग्रामीण संस्कृति पर नगरीय संस्कृति का जो ग्रहण लगा है उसके विषय में बताया है। कवि कहते हैं कि जो ग्रामीण हैं उनकी भोली भाली संस्कृति के जो रहस्य हैं उनको अनजान शहरों की ढकी हुई लालच युक्त जहरीली वासनाओं का साप डस लेता है। कवि कहते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको शहरी सभ्यता की चमक दमक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और वे अपनी सभ्यता को छोड़कर शहरी संस्कृति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो ग्रामीण संस्कृति है, जो ग्रामीणों की खिलखिलाती, लहराती, अनजान, भोली भाली सी जो संस्कृति है उस पर शहरी सभ्यता का भूत हंसता है। अर्थात ग्रामीण संस्कृति शहरी चमक धमक की ओर आकर्षित हो जाती है तथा शहरी संस्कृति उस पर
अपना ग्रहण लगा देती है। कहने का भाव है कि शहरी संस्कृति जितनी ज़्यादा विकसित हो रही है, उसके बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव ग्रामीण संस्कृति पर पड़ रहे हैं, जो कि ग्रामीण संस्कृति को पूरी तरह नष्ट करते जा रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण संस्कृति के नष्ट होने का चित्रण किया है।